जी हां, अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएन में भारत पे कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत हमें टाइम टू टाइम ब्लैकमेल करता रहता है और हमें उकसाता रहता है और हम खुद ही आतंकवाद के शिकार हैं और टाइम टू टाइम आतंकवादी हम पे हमला करते हैं और भारत हम पे आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता है। ऐसा कहना है शहबाज शरीफ साहब का। इसका जवाब एस जयशंकर साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने ये सारी बातें बोली और उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश टेररिज्म का एपिक सेंटर है, वहीं से कहीं ना कहीं टेररिज्म की गंगोत्री बह रही है। अगर हम बात करते हैं पहलगाम अटैक की, तो इसके पीछे भी वही हमारा पड़ोसी ही है। और अगर हम 2001 से पार्लियामेंट अटैक की बात करते हुए 2008, 2016, 2019 और अभी 2025 के अटैक की बात करें, तो इसके पीछे हमारा पड़ोसी देश ही रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर बात करते हैं यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी टेररिस्ट हैं, चाहे हम हाफिज सईद की बात कर लें या फिर अजहर मसूद की बात कर लें, उन सभी की नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान है। और तो और पाकिस्तान एक सांप के जैसा है, जो कि बहुत सारे वर्ल्ड के देश पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर बहुत सारी इस्लामिक कंट्री के लोग जो हैं वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि सांप को दूध पिलाने से एक दिन वही सांप आपको डस लेगा। जी हां, एस जयशंकर साहब ने ये सारी बातें बोली और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमने हिंदुस्तान को इस जंग में हरा दिया और अब हम इस पूरे विश्व में शांति का संदेश देना चाहते हैं। कैसी दोगली बातें कर रहे हैं साहब आप। दोगली बातें इनकी यहीं खत्म नहीं होती है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमने इंडिया के एक नहीं दो नहीं 7 फाइटर प्लेन्स को निश्ते नाबूद कर दिया। क्या बात करते हो साहब। पहले तो आप ऐसा कहते थे कि आपने सिर्फ 4 ही जहाज को इंडिया के निश्ते नाबूद किया, फिर अभी भारत पाकिस्तान के मैच में आपके प्लेयर्स कह रहे हैं 4 नहीं 6 विमानों को निश्ते नाबूद किया, और अभी आप यूएन में कह रहे हो 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 विमानों को आपने निश्ते नाबूद किया। आपके पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है? हो तो लेकर आइए, आप सामने लेके आइए। भारत ने तो इतने सारे प्रूफ दिए। और तो और एस जयशंकर साहब ने यूएन को भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया और कहा कि यूएन अभी इनएफिशिएंट है, यूएन में बहुत सारे बदलाव होने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में जो ये अशांति फैली हुई है, इसके पीछे यूएन कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने में नॉन सक्सेसफुल है। इसलिए यूएन की परमानेंट सीट के लिए भारत तैयार है। ये तो बात हुई थी यूएन की। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।